नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं जीना इसी का नाम है। और आज दोस्तों मैं आपके लिए जो विषय लेकर आया हूं, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप इस गलती को या तो पहले कर चुके थे या अभी कर रहे हैं, या हो सकता है सौभाग्यवश आप इस गलती को दूर कर चुके हों। तो ये शब्द है निरंतरता। अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूटी कहते हैं। कोई कहता है कि मैं मंडे काम करता हूँ, ट्यूसडे काम करता हूँ, वेडनेसडे काम करता हूँ, लेकिन थर्सडे उस काम को नहीं कर पाता, अगले हफ्ते करता हूँ। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी किस तरह से आपको सफलता दिलाएगी, नेचर कंटिन्यूटी के बारे में क्या कुछ कहती है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के हीरो और इस कार्यक्रम से कई लोगों को मोटिवेट करने वाले, चार्ज करने वाले प्रख्यात मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी का। बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से जीना इसी का नाम में। और हमारे दर्शकों को आज हमने सर ये टॉपिक लेकर आए हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी। जिस प्रकार से सूरज रोज सुबह निकलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि 3 दिन काम करते हैं, चौथे दिन मन नहीं लगा, 5वें दिन किसी चीज वजह से छूट गए, छठे सातवां ऐसा निकला, फिर नेक्स्ट वीक आ गए और उन्हें इनिशिएट वो पूरे 7 दिन का चाहिए। ऐसा कैसे मिलेगा सर? नमस्कार, आईएनडी 24 के सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आप जानते हैं, अभी हम जब इस एपिसोड की तैयारी कर रहे थे तो मैं और विवेक कैजुअल बात कर रहे थे कि हाँ, लगभग 40-50 एपिसोड हो गए हैं जीना इसी का नाम है के। और इन्होंने आज जो एक अच्छी जो खबर साझा की कि बहुत से दर्शक जो हैं अब जुड़ गए हैं और सैकड़ों दर्शकों के इनके पास मैसेज आते हैं अपनी जिज्ञासा, अपना कौतूहल, अपना कोई विषय बात करने के लिए। तो बातों बातों में ये है कि केवल और केवल इस जीना इसी का नाम है, इसकी जो निरंतरता है कि लगातार हम जो है हर हफ्ते आपके सामने आते हैं। और देखिए इसका जो परिणाम होता है कि हम जब भी टीवी देखते हैं, अक्सर हम खाली समय पे टीवी देखते हैं, कुछ काम करने को नहीं होता है विवेक, तो टीवी खोल के बैठ जाते हैं। और टीवी की कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ है टीवी की, आपके जीवन पे कहीं कुछ प्रभाव डालती है कि कोई भी घटना आपके जीवन में कोई प्रभाव डालती है? अगर प्रभाव डालती है, सकारात्मक प्रभाव डालती है, तो यस, आपका वो समय जब आपने दूरदर्शन देखा, टीवी देखा, सफल हुआ। अगर कोई भी एपिसोड, कोई भी पिक्चर जो है मनोरंजन के लिए देखी और आपके जीवन पे उसका अगर कोई प्रभाव नहीं है, तो सच मानिए, मेरे शब्दों में वो समय बर्बादी है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप देखते समय, मोबाइल में बिज़ी रहते समय, अगर चातुर्य के साथ आप अपने समय उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, धन इन्वेस्ट किया जाता है और समय इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि हम 2 पैसे इन्वेस्ट करें, हमें 4 पैसे मिलें। समय मूल्यवान है, कहा जाता है कि समय मूल्यवान है। और मैं तो कहता हूं कि टाइम इज़ नॉट हैविंग प्राइस, इट इज़ प्राइसलेस, अमूल्य है। समय का कोई एक जो समय बीत गया, आप अरबों रुपए देने के बाद भी वो समय वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय का कोई मूल्य नहीं लगा सकते। ये एक ऐसा संपदा है आपके पास कि इसे व्यर्थ ना गंवाएं। और वहाँ पे जब आता है कि हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो वहाँ पे ये शब्द आता है निरंतरता। निरंतरता का अर्थ क्या है? हमने बात सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अभ्यास करना, रियाज करना, बार बार एक ही चीज़ को आपको क्या लगता है कि आसान है? ये इतना आसान होता तो हर व्यक्ति जो है गाने वाला वो गुलाम अली बन जाता, वो किशोर कुमार बन जाता, वो जगजीत जी बन जाते। ठीक है, इतना आसान नहीं है ये इस धरा में, इस मायावी दुनिया में इतना आसान नहीं होता कि सारे आकर्षणों के बाद अपने जीवन को फोकस करके किसी एक क्रिया पे लगाना और निरंतर अभ्यास करना, ये आसान नहीं है दोस्तों। आप उस बच्चे को, उसका जीवन देखेंगे जो आईएएस में टॉप करता है, जो पीएमटी में टॉप करता है, जो आईआईटी में टॉप करता है, जो अपने जीवन में जो है उत्कृष्ट रिजल्ट देता है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि निरंतरता का अर्थ क्या है। हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन बाय प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करना। सब चीज़ों के बाद प्रकृति जो है
इतने परफेक्शन के साथ कैसे चलती है। आप कैसे सैकड़ों साल बाद चंद्र ग्रहण कब आएगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य उदय कब होगा, सूर्य अस्त कब होगा, कैसे ज्योतिष जो है इसका केवल और केवल इसलिए कि इट इज़ परफेक्शन, निरंतरता, सूर्य का आना, सूर्य का जाना। ये शब्द हालांकि घूमती तो पृथ्वी है, सूर्य स्थिर होता है, लेकिन पृथ्वी जो है वो माँ जैसी है। अगर दिन भर धूप में आप रहोगे तो सोओगे कैसे। तो माँ जो है वो पृथ्वी माँ जो है अपने बच्चे को सुलाने के लिए सूर्य की तरफ पीठ फेर लेती है ताकि बच्चा जो है उसकी गोद में सो जाए अंधेरे में। बड़ा सुंदर है प्रकृति का। और वहीं पे जो है प्रकृति का एक नियम आता है जिसे मेडिकल साइंस में सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है, रिदम। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं, रिदम या एक अभ्यास, रियाज, कंटिन्यूटी, ठीक है, प्रैक्टिस, ये सारे के सारे शब्द जो हैं उस निरंतरता, निरंतर प्रवाह, नदी जो है निरंतरता के साथ में बहती है। तो आपके जीवन में भी जो है यदि निरंतरता है तो जीवन है। जहाँ निरंतरता ब्रेक हुई, मृत्यु आ गई। श्वास में जो है श्वास दर श्वास निरंतरता है तो जीवन है। जहाँ श्वास रुका, जहाँ वो निरंतरता ब्रेक हुई, उसका रिजल्ट क्या होगा, आपके दिल की धड़कन निरंतरता है। इसी तरीके से आपकी सोच के साथ भी, आपके विचारों के साथ भी इस निरंतरता को जोड़ के देखें। कभी कभी मुझे तो बड़ा एक प्रकार से जिज्ञासा होती है, मैं जब भी, चूँकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैंने साइंस पढ़ी है, उसके पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे सब्जेक्ट थे, बाद में जो है मैंने ये जो मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए। और जीवन के इस पड़ाव पे आगे जब हल्का सा ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ जाता है और आप आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हज़ारों साल पहले वो क्या विज्ञान था, वो ऋषि मुनियों के पास में वो कौन सी ऐसी पूंजी थी जिससे वो अथाह ज्ञान का समुद्र जो है वेदों के रूप में हमें दे गए। जो हमारे चारों वेद हैं उसमें सब कुछ समाहित है, बिल्कुल सब कुछ। आज जो है जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में हमारे वेदों को लेकर जो रिसर्च हो रही है और उसी के आधार पे सब बदल रहा है, बिल्कुल, ठीक है। आइंस्टीन की अगर हम परिभाषा खोज देखते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं हमारे वेदों से ही निकला हुआ वो एक विषय आता है। तो निरंतरता जो है जीवन में जो है, एक ये है कि एक जुनून, एक जिद, एक होड़ जीवन में, एक प्रतियोगिता, कंपटीशन, तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं विवेक, मेरे हिसाब से तो एक निरंतरता के ही अलग अलग रूप हैं। और हम देखते हैं यदि तो हम जो है अपने विचारों में भी जो है, विचारों में ठहराव, ठीक है, ये भी आवश्यक है। लगातार देखिए दो चीज़ें होते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जो प्रवाह है उसे दो शब्दों में बांटा जाता है। एक तो स्ट्रीम लाइन होती है, एक टर्बुलेंस होता है। ये जो फिजिक्स के जो बच्चे होंगे वो समझ सकते होंगे कि प्रवाह एक स्ट्रीम लाइन प्रवाह है और एक टर्बुलेंस है। जैसे नदी जो है बड़ी तरीके से बहती है, ऊंच नीचे होते होते आवाज़ आती है, पानी छलकता है, वो टर्बुलेंस है। और एक स्ट्रीम लाइन है, बिल्कुल एक संगीतमय होके जो जीवन है, ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जब आप बैठते हैं तो अचानक अनायास आपके चेहरे पे मुस्कान आती है क्या, या आपकी जो भ्रिकुटियाँ हैं वो तनी रहती हैं? एक बार देखिएगा, आप अपने आसपास लोगों के चेहरे देखिए, आपको कितने लोगों के चेहरे शांत दिखते हैं। आपको कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है, मैं इम्प्रेस हो गया, ऐसा बोलते हैं। हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मेस्मराइज हो जाते हैं किसी के सानिध्य में आके। ये सारे के सारे जो राज हैं ये केवल इस निरंतरता में है। करत करत अभ्यास के, जैसे मैंने बोला कि हम जब गुरु मंत्र जब लेते हैं, गुरु दीक्षा हम जब लेते हैं, तो वहाँ भी यही कहा जाता है कि कुछ मंत्र मिलता है, उसे जपना है, निरंतरता के साथ जपना है, 40 दिन तक जपना है। तो निरंतरता से होता क्या है, इसके पीछे का जो मेडिकल फंडा है वो मैं बताता हूँ विवेक। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें जो हैबिट फॉर्मिंग जो एक
प्रोसेस है वो हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ये है कि हम जब कॉन्शियसली काम करते हैं, कॉन्शियसली, आप फिर से उदाहरण जो है, एक साइकिल चलाना है, हारमोनियम बजाना सीखना है, या एक बच्चा जब जो है ABCD सीखता है, तो उस वक्त अपना जो चैतन्य दिमाग है, जो एक कॉन्शियस ब्रेन है, वो उस पर लगाता है। 21 दिन तक जब वो लगातार निरंतर कंटिन्यू 21 दिन तक वो वही काम करता है, तो उसे हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, हैबिट बन जाती है। अब वो कॉन्शियस ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, वो कॉन्शियस ब्रेन कुछ दूसरे काम को करेगा, उसका जो बैक हैंड ब्रेन है वो एक रिफ्लेक्स बना देता है और हम जो है उस पर काम करने लगते हैं। लेकिन 40 दिनों तक एक ही कार्य को अगर किया जाए तो कार्य सिद्ध हो जाता है, तो उसे हैबिट नहीं बोलते, उसे हम कहते हैं एडिक्ट होना। एडिक्ट होने का मतलब है कि आपके शरीर का एक एक अंग, आपके शरीर की एक एक कोशिका जो है उस कार्य में सिद्ध हो चुकी है। वाह। अगर आप वो कार्य नहीं करेंगे तो आपके शरीर में ना एक प्रकार से बेचैनी हो जाएगी, एक भूकंप, एक कंपन आएगी, क्रैम्पिंग होने लगती है। देखिए, जो जिम करने वाले बच्चे होते हैं, 40 दिन लगातार जिम करने के बाद जिम ना जाएं तो रह नहीं सकते। ये जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट के बाद जब एडिक्शन होता है, एडिक्शन का मतलब ये है कि हम इतने ज़्यादा उस काम में लिप्त हो जाएं निरंतरता के साथ में कि हम उसके बिना रह ना पाएं। सफलता के लिए ये एक बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों कि जिद के साथ कोई भी कार्य ना छोड़ें। इसमें छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है जी कि एक संत जो है घूमते घूमते जो है भिक्षा मांगने के लिए एक किसान के दरवाजे पर रुकते हैं। किसान भीतर बुलाता है, उनको भोजन कराता है और बोलते हैं कि कैसा है आपका जीवन, किसान से पूछते हैं। किसान दुखी भाव से बोलता है कि बाबा, मेरे पास में इतनी ज़मीन है, इसमें आधी ज़मीन तो उसमें खेती होती है, आधी ज़मीन बंजर है और उसमें मुझे खेती होती नहीं। संत जो है 2 मिनट ध्यान से देखते हैं, अपने उस किसान को, भाई को बोलते हैं, बोले एक काम करो, खुदाई शुरू करो, खोदना शुरू करो। मतलब बंजर है वो, तो बोले नहीं, खोदो, एक तरफ तुम खेती करो, बाकी समय पे खोदते जाओ। वो खोदता है कि अपना किसानी करता है, दूसरे खेत में खुदाई करता है। वो संतों की वाणी है, खुदाई करता है, खोदते थक जाता है। उनको बोलता है कि ये भी संत वैसी कुछ बोलना था, बना के चले गए। गड्ढा करते वो इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, थक जाता है, बोर हो जाता है। तो निरंतरता में बोर होना, एक ही काम करते हम ऊब जाते हैं। देखिए, ऊबने का दुष्परिणाम क्या होता है, वो दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो एक दिन जिद के मार के बोलता है, अपने घर में परिवार में बात करता है, यार इसको बेच दो, ये ज़मीन किसी काम की नहीं, इसको बेच दो। वो बेच देता है और जैसे दूसरे किसान को बेचता है, वो देखता है कि अरे ये तो खोदी हुई ज़मीन है। उसे लगता है यार इसने जानबूझ के खोदी होगी, पता नहीं क्या। वो उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है। 2 दिन बाद खोदते उसकी जो कुदाली है वो टन करके एक आवाज़ आती है, नीचे से एक संदूक निकल आता है। वाह। खजाना छुपा हुआ था उसमें। और वो जो दूसरा किसान जो है वो देखता है और माला माल हो जाता है। उसमें हीरे जवाहरात और उसमें कई चीज़ें थी। देखिए, जो सफलता का जो सूत्र है वो तो निरंतरता में ही छिपा है। वाह। कि सेम प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस? गुड प्रैक्टिस, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड बैड प्रैक्टिस। बेहतरीन कार्य करना, काम करने की एक जो उचित पद्धति है वो, और काम करने की एक अनुचित तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे बच्चे हैं, बच्चे निराशावादी हो जाते हैं। क्यों? जैसे मैंने कहा कि सभी लोग बाद में 11वीं 12वीं में बहुत टेंशन होता है। 11वीं 12वीं का स्ट्रेस जो है हम सब ने झेला है। और अब जैसे जैसे जो इंटरनेट का युग आ रहा है, जैसे जैसे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और कंपटीशन की बात आ जाती है, तो मेरे को पता है कि 10th का बच्चा, 12th का बच्चा इतने स्ट्रेस में होता है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये सवाल, अरे तुम अभी काम कर नहीं रहे हो, अभी आप जो है परिणाम के लिए अभी देरी है, तो आप उस परिणाम के साथ अपने आप को क्यों अटैच कर रहे हो? बिल्कुल सही। यहाँ पे जाके गीता का ज्ञान जो है वो यही तभी समझ में आता है जब हम देखते हैं कि कर्म करते समय 100% शुद्धता, पवित्रता और ईमानदारी के साथ में कर्म करें। जो व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म के परिणाम की तरफ ध्यान देता है, उसमें वो दूषित हो जाता है, उसमें पॉल्यूशन आ जाता है, वो प्योरिटी का भाव से कम हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान तो परिणाम में चला गया।
आपका ध्यान कर्म में नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है, मेरे जो दोस्त गोल्फ के बारे में जानते हैं, जो गोल्फ खेलते भी होंगे विवेक जी, देखने को जो गोल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको बड़ा बोरिंग सा गेम लगता है कि बड़ा सा मैदान है, इसमें एक गेंद मारी, उसके बाद पैदल चलने लगे, गेंद कहाँ गई कहाँ नहीं गई। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, गोल्फ जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज़्यादा रोचक और कठिन है। मैं गोल्फ खेलता हूँ और गोल्फ को मैं जीवन के बहुत नज़दीक समझता हूँ। गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसमें कहा जाता है कि हम जब उस बॉल को अपने किसी जो उसके जो टूल्स होते हैं, उसमें आयरन होता है, उसमें ड्राइवर होता है, उसके साथ जब मारते हैं तो मारने के साथ में ये देखने की मेरी गेंद कहाँ जा रही है, क्योंकि हमारा गंतव्य तो फिक्स होता है कि बॉल कहाँ हमको फेंकना है जी, मारने के साथ ही जो है वो ध्यान चला जाता है कि बॉल ठीक से जा रही कि नहीं जा रही। बस यही गलती हो जाती है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हेड डाउन करके मारते हैं। उसमें एक शब्द आता है, कीप योर हेड डाउन। मारने के बाद भी जो है आपकी नज़र जहाँ गेंद थी वहीं टिकी रहनी चाहिए। इमीडिएटली आप जो है उठा के उत्सुकतावश क्यूरियोसिटी के साथ में ये मत देखिए, क्योंकि आपके कर्म में, आपकी प्रोसेस में, आपकी प्लान में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका 100% कंसंट्रेशन जो है उस बॉल के साथ, आपका जो एंगल है वो कैसे टच होगा, किस फोर्स के साथ मारना, पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और यही चीज़ जो है अगर हमारे बच्चे जब वो एग्ज़ाम देते हैं, जब पढ़ते हैं, उस वक्त केवल वो पढ़ाई, वो ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान इसलिए अर्जित नहीं करना कि हमको जो है 3 महीने बाद कोई एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम को पास होने के लिए ज्ञान अर्जित करना। तो मैं सब युवाओं के साथ भी ये बोलूँगा कि अपने सोच में वो पैनापन लेके आए। बिल्कुल। उस निरंतरता को छोड़िए मत, उबिए मत, नहीं तो आपका हाल उस किसान जैसे होगा कि जो उबते उबते जो है उसने तो अपनी चीज छोड़ दी और उसके बाद 2 कुदाली और मारता है तो जीवन भर का खजाना उसके पास था। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मेरा जो अगला सवाल है वो यही है कि निरंतरता से हमारा फोकस ना हटे, इसके लिए कोई सटीक सुझाव जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद हो। जीवन में निरंतरता के लिए हमको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए, बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में ध्यान जो है वो योग का ही एक छोटा सा एक अंग है। अष्टांग योग में जब हम बात करते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसमें जो हल्का सा ध्यान है, मेडिटेशन। आज तो मैं ये कहूँगा हमारे दर्शकों को कि देखिए ये ध्यान, ये शब्द हमारे भारत का शब्द है। और मैं अक्सर बात करता हूँ कि कभी ध्यान किया, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, हमने तो आज तक कभी ध्यान नहीं किया। मुझे लगता है कि कितने मूर्ख हैं हम। जब अपने जीवन में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, छोटपन से हम जब स्कूल जाने की बात करते हैं, जब बच्चा जो है वो घुटने घुटने चल के खड़ा होकर जब 2 पैरों पे चलने लगता है, तो माँ सबसे पहले उसको बोलती है, बेटा ध्यान से, गिरना मत। ये शब्द जो है ध्यान का, आज भी हम जब बड़े हो जाते हैं और बाजार जाने लगते हैं तो आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ ये बोलती है, बेटा ध्यान से जाना है ना, गाड़ी धीरे चलाना, ध्यान से चलाना। तो ये जो शब्द है ध्यान, हमारे भारत में, हमारे परिवारों में तो ध्यान हर एक क्रिया में विद्यमान है। खाना बनाना है तो ध्यान से, पढ़ना है तो ध्यान से, सुनना है तो ध्यान से, चलना है तो ध्यान से। तो ध्यान शब्द को जब आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, अर्थात कोई भी कार्य जब करना है तो पूर्ण सांद्रता के साथ में। आपने कितना सरल समझाया कि हर जगह हम कहते हैं अटेंशन, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई ध्यान वाली। तो समझने के लिए आपका जो सवाल था विवेक कि हम जो है निरंतरता कैसे बनाए रखें, तो जब हम ध्यान करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक गुण आ जाता है कि आपको बोरिंग जो है ना, ये जो उबना देखना, जो नेगेटिव निराशावादी जो होते हैं, निराशावादी सोच, आशावादी सोच। निराशावादी सोच क्या हुई कि एक कार्य को सिद्ध करने के लिए हमको जितना प्रयत्न करना था, जितना निरंतरता चाहिए थी, वो आदमी बीच में उब गया। बीच में उब गया, काम नहीं हुआ, निराशा उत्पन्न हुई। दूसरा काम किया, बीच में उब गया, काम नहीं हुआ, निराशा। धीरे धीरे बचपन से करते 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 आपकी पर्सनालिटी ऋणात्मक हो जाती है, आपकी सोच ऋणात्मक हो जाती है।
तो एक विश्वास के साथ में, बिल्कुल, एक विश्वास के साथ में हम नहाने के बाद में हमेशा भगवान के सामने जाके बैठते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आगे मन करके 2 मंत्र पढ़ते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं ना। जीवन शुरू करने से पहले, जाने से पहले जो है टीका लगाते हैं, या आपका जो भी धर्म है उसको फॉलो करते हुए हम जब जाते हैं तो निरंतरता के साथ करते हैं। आपका जो हार्ट है वो निरंतरता के साथ धड़कता है, आपकी श्वास जो है निरंतरता के साथ चलती है, सूर्य निरंतरता के साथ में आते हैं, रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ये तो चीज़ें हमको सीखनी चाहिए। एक चींटी को देख लो, एक शहद की मक्खी को जो है, जो हनी बी को देख लें, ठीक है, क्या है जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वाह, तो निरंतरता जो है ये ही जीवन है दोस्तों, यही जीवन है। और बस आपको बस कंट्रोल करना है, आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए, थोड़ा सा फोकस करें अपने जीवन को, डी फोकस मत होने दें। आपका लक्ष्य जो है उसे विचारों में कायम रखें, निरंतरता के साथ में विस्मृत मत हो, लक्ष्य खुद ब खुद चल के आपके पास आने लगता है। यही मजा है जिंदगी का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज का मेरा अंतिम सवाल, जो कहीं ना कहीं आपके जवाब से दर्शकों की जिंदगी बदल देगा, उनका जीवन बदल देगा, इतना बड़ा परिवर्तन लाएगा। निरंतरता मेरे जीवन में आए, ये मैंने इसे आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश ये निरंतरता मेरे जीवन से चली गई। मैंने कहा किसी कारणवश, मैं इसे कैसे वापस ले आऊं, इसी निरंतरता को वापस कैसे ले आऊं? मुझे ये लगता है विवेक की अक्सर होता है कि हम जब कहते हैं कि दिन फिरते हैं, देखिए सफलता हमेशा नहीं मिल सकती, कभी ना कभी जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। एक विश्वास जो है, जब हम उस ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, देखिए मुझे मालूम है कि हम जब बड़े हो रहे थे, हम अपने माता पिता के साथ बड़े हो रहे थे, तो माता पिता गोद में भी बिठालते थे और कुछ गलती होने पे थप्पड़े भी लगाते थे। तो निरंतरता जो है वो तो वहाँ भी नहीं थी, माँ बाप के साथ भी नहीं थी, ठीक है। हमने जब जब गलती करी तो कहीं ना कहीं उसका दंड ज़रूर मिला। ऐसे ही जीवन में जब भी हम कुछ पाने की प्रयास करते हैं और अगर नहीं मिलता तो ये तो बहुत ही स्वार्थी भाव हो गया कि नहीं मिला तो दुखी हो गए। ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक कागज़ और एक कलम लेके आपके पास जीवन में है क्या, इसे लिखना शुरू करेंगे तो कमाल के रिजल्ट दिखेंगे कि आप देखो तो सही आपके पास जीवन में है क्या। आपका स्वास्थ्य है, हेल्थ है आपके पास में, आंखों से देख सकते हो, आपके फेफड़े सांस ले सकते हैं, आप किसी घर में रह सकते हैं, लोगों के पास घर नहीं रहने के लिए, स्वच्छ पानी पी सकते हैं, लोगों के पास स्वच्छ पानी नहीं है, 2 टाइम का भोजन कर सकते हैं, लोगों के पास में रोटी खाने को नहीं है। अगर हम देखें तो जीवन में अनगिनत चीज़ें हैं, आपके माँ, आपके बाप, आपके दोस्त, भाई बहन, जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं। ये ईश्वरीय वरदान नहीं है तो क्या है? देखिए हर चीज़ पे थैंक यू बोलना सीखिए। भोपाल में विवेक एक एकांत पार्क है, भोपाल के लिए वरदान है वो। भोपाल के शहर के मध्य एक जंगल, घना जंगल बना हुआ है, उसका जो हम चक्कर लगाते हैं तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर हो जाता है वो। तो एक दिन हम और हमारे मित्र हैं, हम बैठे हुए थे, तो बातों बातों में मैंने बोला कि योगेश हमें जीवन में एक दिन झूठ बोलना चाहिए। तो बोला डॉक्टर साहब क्या बात करते हो? मैंने यस, आप करके देखो कि हम किसी एक दिन जो है झूठी तारीफ करेंगे, केवल झूठी तारीफ करेंगे। जैसे सुबह गए किसी ने, जैसे उठे आप जो है, जो भी व्यक्ति दिखेगा उसकी तारीफ करना है। बस क्या शर्ट पहन रखी है आप तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो आज। किसी को भी कुछ ना कुछ जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है। दिन भर आपकी पत्नी ने खाना बनाया, उस दिन आप बहुत प्रशंसा करें। आपका बच्चा पढ़ के आया स्कूल से, जैसे भी आया उस बच्चे की प्रशंसा करें, दोस्तों की प्रशंसा करें। आप जब ऑफिस में जाते हैं अपने सहपाठियों की प्रशंसा करें, बोल दीजिए ना बहुत अच्छे दिख रहे हो यार, क्या बात है आज स्मार्ट दिख रहे हो। जीवन में परिवर्तन आपके स्वयं आने लगेगा। आप देखिएगा बिना वजह आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आप देते हो वही तो पाते हो। वाह, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। तो प्रशंसा करते रहिए और ये पलट के आपके ही जीवन में कहीं ना कहीं आएगी। Yes. जो भी आप करेंगे। Yes. और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने जो बहुत कीमती सुझाव दिया है, ये नोट करने वाला है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आज का समय समाप्ति आप कीजिए और हमारे दर्शकों के लिए एक छोटे सा उनके अच्छा विचार भी उनको दीजिए आज। मैं हमारे दर्शकों को एक छोटा सा एक साइंस का ही एक रिसर्च का एक विषय है जिसे हम बायो फीडबैक
कहते हैं बेसिकली कि हमारे चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, इसमें बहुत सी मांसपेशियां हैं जो हमारे भाव को एक्सप्रेस करती हैं। हम गुस्सा होते हैं तो आदमी कैसे गुस्सा होता है, हम जब किसी को नफरत की दृष्टि से देखते हैं, किसी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जब हम किसी को निहारते हैं, किसी पॉजिटिव सोच के साथ देखते हैं, तो चेहरे के भाव, वैसे कहा भी जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ वंस माइंड। आपके मन में चल रहे भाव और आपके चेहरे की मांसपेशियों में बहुत ही तालमेल है। आपके मन के भाव जैसे होंगे वैसे आपके चेहरा एक्सप्रेस करेगा। वाह, ठीक है। इसी तरीके से इसको बायो फीडबैक के रूप में लिया गया है कि यदि आप भले ही आर्टिफिशियली सही जैसा चेहरे का भाव बनाने की कोशिश करेंगे, वैसा आपका मन का भाव बनेगा, वैसी सोच बदल जाएगी। तो इसे बायो फीडबैक कहते हैं। बहुत उम्दा। कि अगर मन में खुशी है तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता होगी। मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूं, आप अपने चेहरे पे एक मुस्कान का भाव लेके आइए ना। अभी आप जो ये एपिसोड देख रहे हैं, आप सारे बैठे बैठे बिना किसी रीजन के मुस्कुरा के देखें। विवेक, आप मुस्कुराइए। बिल्कुल सर। देखिए, शांत चेहरे में जब आप बैठे हो, अपना आंखें बंद करके चेहरे पे एक मुस्कान का एक आर्टिफिशियली से एक भाव लेके आइए और आराम के साथ बैठ के धीमी गति से अपनी सांसों को एंजॉय करें। कॉन्शियस ब्रीदिंग विद स्माइल ऑन फेस। आज का सूत्र है ये, 2 मिनट के लिए सही, 1 मिनट के लिए सही, आंखें बंद करें, श्वास प्रक्रिया को संतुलित करें, गहरा करें, चेहरे पे मुस्कान बनाएं, उसके बाद आंखें खोल के देखें क्या आपके मनोभाव बदलते हैं या नहीं। बिल्कुल, बस यही आज का मैं एक इसे प्रैक्टिकली अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।